और एक चीज और बाबू, माइक सभी लोग बंद रखेगा, ठीक है ना। जिसका जब आवश्यकता पड़ेगा तभी माइक का इस्तेमाल करेगा, अन्यथा नहीं। हम ही म्यूट करते हैं, कोई टेंशन नहीं। को म्यूट कर दे का चलेगा, चलेगा। दिखाई दे रहा है बाबू सभी को कंप्लीट, प्रॉपर दिखाई दे रहा है बाबू? चलेगा। हम लोग आज एचसीएफ पढ़ने वाले, ठीक है ना। एलसीएम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आज एचसीएफ पढ़ेंगे। तो एचसीएफ लिख करके डैश दीजिए, ठीक है ना। एचसीएफ लिख करके डैश देंगे। अच्छा, एचसीएफ के साथ साथ इसका एक और नाम है जीसीडी। एचसीएफ कहे या फिर जीसीडी निकालने कहे दोनों बात बराबर है, ठीक है। जो एचसीएफ है वही जीसीडी है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। और जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। चलेगा। तो एचसीएफ लिख करके डैश देंगे, एचसीएफ का डेफिनेशन लिखिएगा, ठीक है ना। एचसीएफ कहते किसे कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं बाबू, दी गई संख्याओं में संख्याओं में अधिकतम उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। पता है कि दी गई संख्याओं में अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ही एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। जैसे जी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लिया जाए तुमसे 12 और 15 में पूछेगा, या फिर 12 और 24 में पूछा, या फिर 36 में पूछा, मान लिया जाए। इसमें 12 36 ले लो, या फिर कुछ ले लो, कितना ले लो, 12 और 48 ले ले, ठीक है ना। इसमें पूछेगा, या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले ले बाबू। 20 कि इसका एचसीएफ कहता है कि दी गई संख्याओं में अधिकतम, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका गुणनखंड करके देखते हैं 20 का गुणनखंड। तो 20 का गुणनखंड करेंगे, यानी कि 20 का होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। 20 का जो गुणनखंड होगा कितना होगा? 1 2 4 5 10 और 20। इसी तरीके से 36 का अगर देखते हैं गुणनखंड, तो 36 का होगा क्या क्या? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसके बाद फिर कितना जाएगा? 6 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद 12 हो जाएगा, इसके बाद 18 हो जाएगा, इसके बाद 26 हो जाएगा। ये 20 का गुणनखंड है और ये 36 का गुणनखंड है। तो डिफिनेशन कहा है कि दी गई संख्याओं में अधिकतम गुणनखंड। तो बताइए दोनों में अधिकतम गुणनखंड कौन उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखो तो 4 जो है इसमें उभयनिष्ठ है, चारे एक संख्या है, अधिकतम है। ऐसे 1 भी उभयनिष्ठ है, 2 भी उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है कि अधिकतम उभयनिष्ठ। तो अधिकतम 1 हुआ उभयनिष्ठ, कि 2 हुआ, कि 4 हुआ। तो जो अधिकतम उभयनिष्ठ होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो 20 और 36 का अगर एचसीएफ पूछे तुमसे, तो इसका एचसीएफ कितना बताइएगा? इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एचसीएफ का यही डिफिनेशन है, ठीक है ना, कि दी गई संख्याओं में अधिकतम उभयनिष्ठ ही आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। बात आया सभी को समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है? ठीक है ना। एचसीएफ निकालने का तरीका आप लोग बचपन से पढ़ते आ चुके हैं, आ रहे हैं जी कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आप लोग बखूबी एचसीएफ निकालने के लिए जानते हैं, ठीक है। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ
तो मान लिया जाए कि या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए आपसे पूछेगा 20, 36 और 48 का एनसीएफ निकालने के लिए बोलेगा कि 20, 36 और 48 का एनसीएफ क्या होगा। तो वही चीज हमको करना है, 20 का फैक्टर लिखेंगे। 20 का फैक्टर होगा 1, 2, इसके बाद 4, 5, 10 और 20। 36 का फैक्टर हो जाएगा बाबू 1, 2, 3, 4, इसके बाद होगा 6, 9, 12, 18, 36। 20 का अगर 48 का अगर हम लोग फैक्टर लिखना चाहेंगे तो 48 का होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 में 8 होगा, 9 में 10 में 11 में 12 होगा, 12 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 48 होगा। बताया कि 20, 36 और 18 का अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो बताइए 20 का फैक्टर है, 36 का फैक्टर है और 48 का फैक्टर है। तो बताइए जी अधिकतम कितना उभयनिष्ठ है, कौन सा संख्या अधिकतम उभयनिष्ठ है। तो अधिक से अधिक कौन उभयनिष्ठ है बाबू, 4। यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। समझ में आया। तो एचसीएफ करता है कि दी गई संख्याओं में अधिकतम उभयनिष्ठ संख्या ही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं बाबू एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे का, नहीं ऐसे नहीं निकालेंगे चलेगा। एचसीएफ हम लोग को निकालना है, देखिएगा आप लोग बचपन में पढ़े हैं लेकिन एक बार फिर से हम बताते हैं। जैसे 20, 36 और 48 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए तरीका क्या है कि सबसे छोटे वाले संख्या से उससे बड़े वाले संख्या में भाग दो। तो हम लोग 20 से भागा देंगे, किसमें, 36 में भागा देंगे। तो एक बार में लगेगा 20 से कम 20, यहाँ पास बच रहा होगा 16। अब फिर जो 16 शेष बचा, इस वाले शेष में, इस वाले शेष से इस वाले भाजक में भाग देंगे, 20 से भागा देंगे। तो 16 एकम 16 हो जाएगा, यहाँ पास बचेगा 4। फिर इन 4 जो शेष बचा, इस वाले शेष से इस 16 में भागा मारेंगे। तो ये 4 बार में लगेगा 4 का 16। जब ये पूरे पूरे कट गया तो ये जो लास्ट वाला जो भाजक है इसी को एचसीएफ बोले। अभी भी इसको एचसीएफ नहीं बोलेंगे, पहले अब इसको से इसको भागा मार के देखिए। ये लास्ट वाला भाजक से 48 में भागा मार के देखिए, 4 से 48 में भागा मार के देखिएगा तो 12 चौक 48 कट जाता है। यानी कि जब कट गया तो यही जो लास्ट का जो भाजक है इसी को बोलते हैं भाजक। ये लास्ट का जो भाजक है इसी को एचसीएफ कहा जाता है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दो। ठीक है ना, इस तरीके से प्रोसेस करो। लास्ट वाला भाजक ही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है ना, आया बाबू। चलिए आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है एग्जामिनर। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जामिनर उसको देखते हैं हम, क्वेश्चन इससे कैसे बनाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन कहेगा बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ का है। क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन कहेगा जब दो संख्याओं का, जब दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है ना, डाला जाता है, भाग बिंदु द्वारा निकाला जाता है तो कौन हल्ला कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन लिखेगा बाबू, अपना अपना माइक म्यूट रखेगा। ठीक है ना, म्यूट करके रखेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना, जिसको आवश्यकता पड़े वही केवल माइक ऑन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हमेशा के लिए म्यूट कर देंगे जी,
किसका माइक अभी चालू है? ये रितेश बंद करो तो माइक बाबू। रितेश बंद करेगा जी, नहीं तो फिर हम क्लास बंद कर देंगे। चलिए, सबका माइक म्यूट है, ठीक है ना। जब हम पूछेंगे कोई चीज तभी माइक ऑन करके बोलेगा। हो गया? चलिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। जब दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकाला जाता है तो भागफल भागफल 3, 4 तथा 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है एवं अंतिम भाजक एवं अंतिम भाजक 6 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक 6 प्राप्त होता है तो वे संख्याएं ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि का जब दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकाला जाता है तो भागफल 3, 4 तथा 5 प्राप्त होता है एवं अंतिम भाजक 6 प्राप्त होता है तो वे संख्याएं बतलाना है कि भाई वो दोनों संख्या कितना था, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, यानी कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं तो भाग विधि द्वारा एचसीएफ ऐसे ही निकलता है ना बाबू। इसको ऐसे ऐसे प्रोसेस चलते रहता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है। अब बताएगा कि इस तरीके से बनेगा तो बताएगा यहाँ पास के संख्या को बोलते हैं भाजक, इसमें बोलते हैं भाज, आई बोला जाता है कौन सी? भागफल, ठीक है। तो वही कहता है कि भागफल जो है 3, 4, 5 प्राप्त होता है तो भागफल यहाँ पास 3 प्राप्त हुआ। जब इसमें भागा मारे तो 4 प्राप्त हुआ और इसमें भागा मारे तो कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। फिर कहता है कि अंतिम जो भाजक है, अंतिम भाजक 6 प्राप्त होता है। तो शुरुआत का भाजक, फिर भाजक और अंतिम में भाजक यहाँ पास, तो जो अंतिम भाजक है यही 6 प्राप्त होता है। तो बाबू ये अंतिम में भाजक अगर 6 प्राप्त होता है तो यहाँ पास तुम्हारा शेषफल कितना बचता है? शेषफल जब 0 बचता है तभी तो इसको एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है ना। अंतिम भाजक 6 है, इसका मतलब इससे आगे नहीं बढ़ा है, ये पूरे लग गया है, शेषफल 0 बचा। तो बताओ भाजक है 6, भागफल है 5, शेषफल है 0, तो यहाँ पास वाला संख्या भाज कितना बतलाएंगे हम लोग? भाज भाजक गुने भागफल ना, तो 6 × 30 और प्लस 0 तक हो जाएगा। अब बाबू यहाँ तो एचसीएफ निकालता है तो ये वाला कहाँ से संख्या आता था? एचसीएफ निकालते थे तो नंदन ये जो संख्या आता था मेरा यहाँ से आता था। ऐसा होता था कि नहीं कि एचसीएफ निकालते हैं तो ये जो संख्या था यहाँ से आता था तो 30 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 30 को यहाँ पास लिख लेंगे तो 30 हो गया भाजक, ये हो गया भाज, ये हो गया भागफल और ये क्या हो गया? ये शेष हो गया। तब बताएगा कि संख्या कितना हो जाएगा? 3 का पीछा से 120 और 6 26, 126। अब बताओ ये 126 कहाँ से आता था? 126 जो ये आता था यहाँ से आता था, ठीक है, यहाँ से आता था 126। अब बताओ 126 में ये भाजक हो गया 126, भागफल हो गया, शेषफल हो गया, तो यहाँ पास निकालना है भाग। तो बताओ इसको इसे गुना न करेंगे तो 76 का 18 हो जाएगा, अब 12 या 36 और 1 37 हो जाएगा, अब प्लस 30 जोड़ देना है हम लोग को तो 3 8 हो जाएगा, 7 3 यहाँ पास तो कितना जाएगा? 408। अब पूछ रहा है कि वे संख्याएं ज्ञात करें, तो वही ना दो संख्या है जी, एक संख्या ई है और एक संख्या मेरा ई है। बात है समझ में? तो एक दो संख्या पूछ रहा है तो संख्या हो जाएगा 126 और 408, यही आपका आंसर है। आया सभी को समझ में कैसे बनाना है? चलो जल्दी से इसको उतारेगा।
हो गया। चलेगा। आगे क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन है बाबू, इसी टाइप का क्वेश्चन है 5, 6 तथा 7, ठीक है ना। 5, 6 तथा 7 प्राप्त होता है एवं HCF 4 प्राप्त होता है। HCF 4 प्राप्त होता है। तो संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग कितना होगा? तो संख्याओं का योग कितना होगा बतलाएगा क्वेश्चन जी। जब दो संख्याओं का एससीएफ भाग विधि द्वारा निकाला जाता है तो भागफल 5, 6 तथा 7 प्राप्त होता है एवं एचसीएफ 4 प्राप्त होता है। तो संख्याओं का योग कितना होगा? सभी लोग बनाएगा और संख्याओं का योग बताएगा कितना होगा। संख्याओं का योग बाबू रितेश, संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे कि संख्याओं का योग कितना होगा। 10, 60। अभिषेक नहीं है यार, आसमा बना रही है। आसमा बना रही है, देख रहे हैं। बहुत बदमाश हो रही है। बहुत। कितना बाबू? चलेगा। और मिशा बनाई कितना आया है? संख्याओं का देना देखा, 1, 2, 3 तो भागफल का भागफल 6, भागफल बोला था जी कि अंतिम भाजक, तो लेकिन अब अंतिम भाजक नहीं, अब इसी को तो भी बोला जाता है। भाजक को ही बोला जाता है जो 4 दे दिया। इधर 4 अंतिम है, आगे बढ़ा है, बस रिमाइंडर जो है कितना आया? 0 आया। तभी संख्या तो सच्चो ये 28 कहाँ से आया? कहाँ से आया? 6 से गुना करेंगे और 28 को 6 से 8 6 48, 8 6 48 और 4 12, ये 172 यहाँ से यहाँ पास 172 कितना आ जाएगा? 172 गुना 5, 5 दूनी 10, 85 जोड़ देंगे, बोलेंगे तो यहाँ 8, यहाँ पर यही बाबू
888। तो एगो संख्या मेरा 172 आया, एगो संख्या 888 आया। तो कुछ संख्याओं का योग, तो योग निकाल लीजिए 888 प्लस में 172, और बाकी जगह 0 हो गया, 8 7 15 1 16 9 1 10, इतना आया था। 10 60 काहे नहीं समझ में? तो लइकन हल्ला करे थे। चलेगा, हो गया। चलिए, इससे आपको एगो करना है, ठीक है ना। एनसीएफ में तो चार्ट, तो चार्ट खाओ। चलेगा, माइक सभी लोग बंद रखेगा, ठीक है ना। इसमें भी वो चार्ट बनाएगा जी, इन्हें लिखेगा क्वेश्चन, इन्हें लिखेगा आंसर, ठीक है ना। चलेगा, क्वेश्चन बाबू पहला रहेगा, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जिससे, जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर, भाग दे विभाजित हो, विभाजित हो, ठीक है। यहाँ पास एलसीएम में बताए थे बाबू कि वह छोटी से छोटी संख्या ना, तो छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी कहे तो क्या निकालना है, एचसीएफ। तो कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे एक्स में भागा दे, वाई में भागा दे और जेड में भागा दे तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसका जो उत्तर होगा, ठीक है ना, उत्तर होगा एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी, एचसीएफ निकाल देना है किसका, एक्स वाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या जिससे एक जेड में भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल, शेषफल आर बचे। इसमें क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे एक्स में भागा दे और वाई में भागा दे और जेड में भागा दे, तो शेषफल हमको आर बचना चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा बाबू, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर, यानी कि सब में से एक्स में से आर घटा देना है, वाई में से आर घटा देना है और जेड में से आर घटा देना है। सब में से आर घटा करके उसका क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। आया बात समझ में। उसमें हम लोग करते थे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें शेषफल आर बचे, तो एलसीएम निकाल के आर जोड़ते थे। लेकिन एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल आर बचे, तो एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर घर के उसका एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। चलेगा, तीसरा यहाँ पास, तीसरा है बाबू, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात
हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक्स वाई तथा जेड में भाग देने पर शेषफल समान बचे। शेषफल समान बचे बाबू, इसका मतलब क्या? शेषफल इक्वल बचना चाहिए। अब कितना बचना चाहिए ये नहीं पता है, बस शेषफल हर परिस्थिति में जो है बराबर बचना चाहिए। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे एक्स में भागा दे, वाई में भागा दे और जेड में भागा दे। तीनों में अगर भागा मारेंगे तो शेषफल बराबर बचना है, इक्वल बचना है, समान बचना है। तो इसके लिए क्या तरीका है बाबू? इसके लिए तरीका है एचसीएफ ऑफ, ठीक है ना? एक्स माइनस वाई मॉड है जी, वाई माइनस जेड मॉड है और जेड माइनस एक्स, ठीक है ना? एक दूसरे में से घटा करके उसका एचसीएफ निकाल देना है। जो भी एचसीएफ निकलेगा वही उत्तर हो जाएगा। आया सभी को समझ में? इसमें एक क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन उतारिए जल्दी से, फिर हम लोग चौथा बताते हैं क्या होता है चौथा। फिर शेषफल अलग अलग बचने वाला रहेगा। चलेगा? जल्दी से सभी लोग उतारिएगा। आसिफ उतार रहा है बाबू? चलेगा। एस राजकुमार उतारा? सभी लोग नोट करेगा बाबू। और हम लॉकडाउन के बाद जब त्योहार खत्म होगा लॉकडाउन वाला, उसके बाद हम कॉपी चेक करेंगे। है बाबू? आउट साइड हो जाए। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा त्योहार है जो हर साल आता है। इसमें हम लोगों को बहुत दिन का छुट्टी मिलता है। लॉकडाउन पर निबंध लिखना तो। लॉकडाउन कब आता है? लॉकडाउन होली के बाद आता है। इसमें 2 3 4 महीने का छुट्टी मिलता है। हैं? हाँ, इसमें बहुत लोग जो हैं हमेशा के लिए सो जाते हैं, हमेशा के लिए छुट्टी ले लेते हैं। हाँ, जिंदगी भर के लिए। ये बहुत अच्छा त्योहार है, इसे हम लोग धूमधाम से मनाते हैं घर में रह करके, ठीक है ना? इस त्योहार में हम लोग किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, गर्मी के छुट्टी में आता है, लगता है ना कि जैसे कोरोना के ननिहाल है भारत, अपन मामा घर आया है। हाँ, गर्मी के छुट्टी में आता है, इसे बहुत अच्छा से मनाया जाता है। सरस्वती पूजा के बाद, होली के बाद आता है, पतंग उतंग खेलने के बाद आता है। हाँ, हालांकि तो नहीं के लगन बुनिया पूरी छुट्टी थे रे, ये न लगी थी पढ़ाई छुट्टी थे। ध्यान बुनिया पर है। हालांकि ठीक है, गरीब आदमी के लिए ठीक है, बेचारा कम खर्चा में निभा जाएगा। हो गया बाबू? कोई पूछेगा कि कोरोना कहाँ मर जाता है? हाँ, चुनावी सभा में कोरोना का होता है ना कि बहुत आदमी वहां न रहता है, रैली में एगो दूगो आदमी रहा है। लेकिन मान लो कि कोरोना है है तो सब लाती मुहे अहाड़ के ओकरा मार देता है, वहां मार देता है। ट्रेन में ज्यादा रहेगा वहां मर जाएगा। ट्रेन में है, पैसेंजर रहता है कि सब चपा के मर जाता है। सर जाता है कि सब चपा करके मर जाता है। वही तो हम सोचते हैं भगवान हमको ले लेता तो अच्छा रहता। हो गया? हैं?
शादी क्यों करते रहे? शादी का है बाबू, ओकरा टेंशन ना है, ना जरा शादी हो गया है ओकरा से पूछो का भाई लोग के स्थिति है। तो शादी करना है कि ना शादी मत करना बाबू, तो लॉकडाउन में फेरे फंस जाएगा। मना था चौथा लिखेगा, चौथा लिखेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जिससे जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर शेषफल शेषफल ए बी तथा सी बचता हो, बचता हो। ठीक है ना, शेषफल ए बी सी बचता हो। तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू? कैसे शेषफल आर बचता हो, तो सब में से आर घटा करके निकालता था ना, तो वैसे इसमें शेषफल ए बी सी बचना है, तो इसका लिखेंगे एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी, ये घटा देना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। चलिएगा, उतार लिए? उतार लिए बाबू? चलिएगा, छपाई हो गया? तो हम क्वेश्चन हम देते हैं तो सब वेट करेगा, ठीक है ना, हम कहीं जा नहीं रहे, हम क्वेश्चन हम ला रहे हैं, वेट करेगा थोड़ा सा, ठीक है। कैमरा ऑफ होगा, क्वेश्चन ला रहे हैं। शांत रहेगा बच्चा, देखने दो जी, हमको खोजने दो, करने गया क्वेश्चन। ना ना भुला देंगे हम। मोबाइल पर खराब है बाबू। हैं? चलेगा, देख रहा है क्वेश्चन? हैं? अब
हाँ जूम कर रहे हैं थोड़ा सा। बर्दाश्त करो बाबू, बर्दाश्त करो जी। हैं? क्वेश्चन लिखेगा तो सभी क्वेश्चन डाउनलोड करते हैं। क्वेश्चन लिखेगा बाबू, समझ रहा है ना? क्वेश्चन लिखेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर। क्वेश्चन लिखेगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमार मोबाइल थक गया है रे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 45, 75 तथा 135 में भाग देने पर 135 में भाग देने पर पूरी तरह विभाजित होता हो। 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 चलिए कितना आ जाएगा बाबू? यहाँ 15 आ जाएगा। पूरी तरह विभाजित होना है। एक पर 5, हाँ चलेगा। एक पर 5 15 वाला के सही है। राइट। आगे क्वेश्चन लिखेगा एक और। क्वेश्चन लिखेगा बाबू, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जिसमें जिससे जिससे 18, 78 एवं एवं 138 में भाग देने पर शेषफल 3 बचता हो। शेषफल 3 बचता हो। शेषफल 3 बचता हो। जब आइएगा चलिए बहुत बढ़िया। अभी यशराज, कुंदन, आसमा, बताया बाबू सब।
आसमा बनाई है। हाँ 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 ठीक है। तो बाबू शेषफल कितना बचना है? 3 ना। भाग देने पर शेषफल बचना है यहाँ पास 3। तो शेषफल 3 बचना है तो क्या करेगा? सब में से 3 घटा लेगा। एक घटेगा तो हो जाएगा 15, ई में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 75, और ई में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 135। अब बाबू एचसीएफ निकालना है तुमको 15, 75 और 135 का। तो बताओ जी, 15 से 75 में भागा मारो, 15 पर से 75 कट गया। क्या ये 15 से 135 भी कट जाता है? 9 बार में 35। तो यही जो अंतिम वाला जो भाजक हो गया, यही आपका एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ कितना जाएगा? 15 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बाबू, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 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 45 और 105 में भाग देने पर शेषफल समान बचे। शेषफल समान बचे। बताइएगा जी इसका। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 45, 75, 105 में भाग देने पर शेषफल समान बचे। 45, 75 और 105 में भाग देने, बतलाइए कितना संख्या होगा? कितना होगा बच्चा? 30। शेषफल समान बचना, इसका तरीका क्या बताएं बाबू? एक दूसरे में से सभी को घटाकर एचसीएफ निकालना है ना। एक दूसरे में से सभी को घटाकर एचसीएफ निकालना है। तो बताइए बाबू, मॉड के साथ नहीं बताए हैं, इसका आंसर होगा एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यानी कि एचसीएफ निकालना है बाबू, एक्स की जगह 45, तो 45 माइनस 75, 75 माइनस 105 और 105 माइनस 45। ये जब घटेगा तो इसमें 30 आ रहा होगा, ये घटेगा तो ये कितना? 30 है, और ये घटेगा तो ये कितना? 7। अब 30 30 60 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका जो आ जाएगा बच्चा 30 आ जाएगा। आया बात समझ में? तो पूरी तरीके से विभाजित होने के लिए कहे तो एचसीएफ निकालो, शेषफल आर बचने के लिए कहे आर घटा करके एचसीएफ निकालो, और शेषफल समान बचे एक दूसरे से घटा करके उसका क्या कर देना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जिससे 28, 80, 28 तथा 182 में भाग देने पर शेषफल 80, 182 में भाग देने पर शेषफल 3,
7 बजता हो, 3, 5 तथा 7 बजता हो, बताइएगा। 28, 80 और 182 में भाग देने पर शेषफल 3, 5 तथा 7 बचता, कितना होगा इसका? 24 है, 35 की 25, 35, ठीक है ना, 24 किसको लॉक किया था? ऑप्शन नंबर ए। सही है जी, सही है, अच्छा बात है। अलग अलग शेषफल है बाबू, तो घटा लो। इसका आंसर था एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, फिर था वाई माइनस बी, फिर था जेड माइनस सी। बताओ, एक्स में से एक्स की जगह 28, 28 में से फिर हो जाएगा 80 में से घटेगा 5, फिर हो जाएगा 182 में से घटेगा 7, ये घटेगा 25, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 180, कितना 175। तो बताओ इसका एचसीएफ 25 से कट गया, वो 25 से कट गया, यानी कि एचसीएफ जो आ रहा होगा 25 आ रहा होगा आंसर, ठीक है ना। तो ये था बाबू एचसीएफ कौन कौन परिस्थिति में निकालना है। 3 परिस्थितियां बताएं, 4 परिस्थिति, 1, 2 और परिस्थिति उसे बता देंगे। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिला करके। इसके बाद इसका जो थ्योरी हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का, उसको पेन से बना के ले आएगा सभी लोग, ठीक है ना। हैं कोची? नहीं भाई, नहीं आया है। मंगवा ले, कह तो दिए हैं बाबू, अब कहीं ना पहुंचाता है, देखो, ठीक है ना। हाँ, आज के डेट में सब एक दिन। हाँ बाबू, पीडीएफ अपलोड कर देंगे आज, ठीक है ना। जा करके असाइनमेंट में देखेगा, एलसीएम और एचसीएफ का पीडीएफ निकालेगा, वहां से बनाएगा, ठीक है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, कल के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है ना। किसी को कोई शिकायत उकायत है जी, या किसी प्रकार का कोई कंप्लेन है, तो 1 मिनट में जल्दी से अपने कंप्लेन को रख सकता है। हैं? हाँ हाँ, तो उतना बर्दाश्त करना, ठीक है ना, समझना उतना। कल से? हाँ, कौन है? कुंदन बोल रहा है? रवि, हाँ, कल से बाबू स्टार्ट कर रहे हैं। कल से रहेगा वही टाइम, 8 बजे। जो लेक्चर करना वही चालू कर देंगे, हमको तो पढ़ाना है। जो कहेगा बच्चा वही चालू होगा, ठीक है ना। कल से इंतजार करो, और सबको बता देना आ रहा है विकास यादव, ठीक है ना। चलिए।